कहता है कि x जो है आपका R3 से बी ए नॉन जीरो वेक्टर इन ए दिया गया है, देन द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ए वाई इक्वल टू जीरो। ओके, ए वाई का डायमेंशन आपको निकालना है। तो आप सोचोगे सर ये क्या चीज है, ये कौन सा बला है? एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय एक्स ट्रांसपोज। एक्स ट्रांसपोज एक्स वेक्टर्स को भी डिवाइड होता है, डिवाइड ही ना है ए, तो वेक्टर्स का भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि एक्स तो वेक्टर है आपका। जी गौर से देखो वहां पे एक्स कैसा है, एक्स हो गया आपका इस तरीके से। ये जो है 1 बाई कितना है, 3/1, सॉरी यहाँ पे कॉलम कितना है, तो कॉलम में एक, रो है तीन, तो 3/1 है ना। और एक्स ट्रांसपोज जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये जाके 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3। एक रो तीन कॉलम। तो आप यहां से एक्स एक्स ट्रांसपोज अगर करोगे तो आपका 3/3, और एक्स ट्रांसपोज एक्स करोगे तो ये आपका 1/1, मतलब कि क्या देगा, स्केलर, स्केलर वैल्यू। अच्छा, ये वेक्टर रहा ही नहीं, 1/1 का मतलब क्या हो गया, स्केलर वैल्यू। ये तो स्केलर वैल्यू दे दिया, ये बात है। मतलब इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर वैल्यू है, मतलब अब यहाँ पे कहता है कि ये नॉन जीरो है, इसका मतलब एक्स ट्रांसपोज एक्स जो होगा ये भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक तो नॉन जीरो होगा, वो एक नॉन जीरो यहाँ पे हर एक के साथ मल्टीप्लाई जाएगा ना, तो बस काम खत्म। तो इसमें करना क्या है, नॉन जीरो हो गया। अच्छा, आपको तो सर हमको निकाल के दिखाइए तो कैसा होता है एक्स और एक्स का एक्स ट्रांसपोज एक्स। तो हाँ जी, ये लो, एक्स ट्रांसपोज कितना हो गया, तो x1 x2 x3, और x1 x2 x3 तो कितना हो गया, तो ये हो गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। क्योंकि आपके पास एक तो नॉन जीरो होगा, इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो है तो कोई एक तो आप नॉन जीरो लोगे ना, जो नॉन जीरो लोगे सब तो खुद के साथ स्क्वायर हो रहा है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब कहता है कि वो तो नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया, चलो बेहतर। अब ए का रैंक कितना होगा, उसी पे सारा चीज है। ये किसका सॉल्यूशन मांग रहा है, कहता है कि डायमेंशन निकालो वेक्टर स्पेस वैसा वैसा जो ए वाई इक्वल टू जीरो है। तो ये ध्यान रखना, ये होमोजीनियस है, इसका मतलब इनमें जितना लीनियर इंडिपेंडेंट वाई आएंगे उतने ही डायमेंशन होगा। दिस इज सॉल्यूशन स्पेस। ये क्या है, सॉल्यूशन स्पेस है। अगर हम लोग उसको भी लिखे वाई आर क्यू से है सच दैट कि ए वाई इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन स्पेस है। सॉल्यूशन स्पेस कैसा वेक्टर स्पेस है, सॉल्यूशन स्पेस। और कैसा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सर, ए वाई इक्वल टू जीरो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका ये क्या है, मेरा सॉल्यूशन स्पेस है। अच्छा, सॉल्यूशन स्पेस है तो चलिए बेहतर। तो सॉल्यूशन स्पेस में हम लोग रैंक डिपेंड करेगा, रैंक मैटर करेगा। अब रैंक इसका आप कितना लोगे, रैंक कितना लोगे, रैंक आपका चूंकि एक्स नॉन जीरो है तो रैंक तो 1 होगा ही होगा। कितना होगा, रैंक ए का रैंक होगा ही, क्योंकि इसी से ना तैयार हुआ, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है। खेल खत्म। अब एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू ये करोगे तो आप जो ए लिखोगे, ए आपका क्या जाएगा, ये तो डिवाइड में है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, आपका ये 3/3 बनने वाला है, बनेगा ना। तो पहले ए लिखेंगे फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए, पहले ये इसका ट्रांसपोज इधर से करते हैं। तो x1 कितना हो गया, x1 का स्क्वायर, x1 x2 x1 x3, इस तरह से आपका जाने वाला है। फिर हो गया x1 x2 x1 x2 x2 का स्क्वायर, फिर x2 x3, फिर x1 x3 x1, सॉरी x2 x3, यहाँ पे हो जाएगा x2 x3 और x3 का स्क्वायर। यही तो होगा, सब में x1 होगा, x1 2 3 x2 हो जाएगा, x1 x2 x3 x3 हो जाएगा, x1 x2 x3। ये आपका बनेगा a 3/3 का ए। चूंकि आपका गौर करना, ए कोई एक तो नॉन जीरो है, तो अगर आप एक भी नॉन जीरो लोगे तो आपका डायगोनल तो आएगा, तो रैंक उसका कितना होगा, तो अगर रैंक उसका 1 होता है तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन 2, रैंक अगर 2 होता है तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन कितना हो जाएगा,
सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन एक, रैंक 3 होता है तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन 0, दैट इज ट्रिवियल। अब क्या कहता है, देन द डायमेंशन बी ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस y सच दैट y बिलोंग्स टू r क्यूब a क्यूब y इक्वल टू 0। अब आप बताओ मुझे कि इसका रैंक कितना होगा। रैंक कितना होगा, तो हम कोई भी है, जब आप नॉन जीरो लोगे, आप एक्स एक्स ट्रांसपोज करोगे, तो आपका मैट्रिक्स ए का रैंक यहां से पता चलेगा ना जी। रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इसका प्रोडक्ट से तो बना है रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो बना है। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि रैंक ऑफ एक्स बराबर रैंक ऑफ एक्स का ट्रांसपोज जो है 1 है। 1 इसलिए है कि सर ये 1/3 या 3/1 बनने वाला है, और एक नॉन जीरो है तो रैंक 1 से ज्यादा कैसे जाएगा, ऑर्डर से ज्यादा हो नहीं सकता। ऐसा हो गया, क्योंकि एक नॉन जीरो भी है, इसका मतलब हो गया रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स क्या है तुम्हारा, नॉन जीरो है। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है दैट मीन्स कि रैंक ऑफ ए कितना निकल के आया, इज इक्वल टू 1। अगर रैंक ऑफ ए निकल के 1 आ गया, सो सो थ्री थ्री रैंक ऑफ ए इन ए वाई इक्वल टू 0 में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 लेस देन 3, जो कि है तुम्हारा नंबर ऑफ अननोन। दैट मीन्स की हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2 LI सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूशन होगा इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ जो भी तुम्हारा V है, डायमेंशन मान लेते हैं इसको V, मान लेते हैं किसको, V बराबर डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है IIT जैम 2024 का, आपको मौका दे रहे, थोड़ा सोच सोच के आंसर कीजिए, अपना मजा आएगा। ठीक है, बस थोड़ा और है, बहुत ज्यादा नहीं है, एनर्जेटिक रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,